फरवरी को जिला बीजापुर की नेशनल पार्क इलाका में सुरक्षा बल द्वारा डीआरजी बस्तर फाइटर एसटीएफ की टीम द्वारा नक्सल की उपस्थिति का आसूचना के आधार पर अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को सुबह से 8 बजे से लगातार अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और अभी मुठभेड़ में हमारा 2 जवान, एक एसटीएफ और एक डीआरजी का शहादत हो गई और 2 अन्य जवान घायल हो गए। दोनों घायल जवान का स्थिति अभी खतरे से बाहर है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए अभी इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें रायपुर इवैक्यूएट किए गए थे। उन दोनों जवानों का भी इलाज जारी है। दोनों जवान की स्थिति अभी सामान्य और खतरे से बाहर है। मुठभेड़ स्थल से काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47, SLR, इंसास, बीजे लॉन्चर इस प्रकार का हथियार भी बरामद किए गए थे और माओवादियों का जो डेड बॉडी का शिनाख्ती कार्रवाई अभी जारी है और थोड़ी देर पश्चात शिनाख्ती भी पूर्ण होने के बाद हम अतिरिक्त जानकारी देने की स्थिति में रहेगा और आसपास इलाका में अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सर्चिंग की जा रही है। सर, बड़े माओवादी के होने की खबर थी, बड़े कैडर की थी। इस इलाके में नॉर्मली नेशनल पार्क एरिया कमेटी के माओवादी का और जैसा तेलंगाना स्टेट कमेटी का भी माओवादियों को उपस्थिति का सूचना प्राप्त होती है। उसी आधार पर आज अभियान भी संचालित किए गए थे। अभियान में टोटल 31 बॉडी मिला है। अभी उसका शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। शिनाख्ती के पश्चात हम स्पष्ट जानकारी देने की स्थिति में रहेगा। किस तरीके के थे सर? क्या नक्सली चुनाव डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ एकत्रित हुए थे? जिस तरीके से विगत महीनों में माओवादियों के विरुद्ध प्रभावी अभियान संचालित की जा रही है, उसी के सिलसिला में लगातार प्रतिदिन हमारे क्षेत्र में सुरक्षा बल द्वारा माओवादी का सूचना का आधार पर अभियान संचालित की जा रहे थे। उसमें आज ये मुठभेड़ हुई थे। माओवादी का जैसा नॉर्मली इस इलाके में नेशनल पार्क एरिया कमेटी का और तेलंगाना स्टेट कमेटी का भी माओवादी का उपस्थिति रहते हैं। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ये अभियान संचालित की जा रही थी और स्पष्ट जानकारी जैसा अभी भी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग कंप्लीट होने के बाद हम और डिटेल जानकारी देने की स्थिति में रहेगा। कार्रवाई जारी है, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा जानकारी सुरक्षात्मक दृष्टि से देना भी संभव नहीं रहेगा। जैसा संपूर्ण अभियान कंप्लीट होने के बाद हम विस्तार से पूरा डिटेल जारी करेंगे। जानकारी कितने होंगे सर? अभी तक टोटल माओवादी कितने ढेर कर दिया गया है 2025 की बात करें? इस वर्ष 2025 में देखा जाए तो कुल अब तक 65 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी विगत 1.5 महीने में। जैसा वर्ष 2025 जनवरी से लेकर अभी तक जो 9 फरवरी तक कुल 65 माओवादियों का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। वर्ष 2024 में टोटल 217 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। बीजापुर के उस क्षेत्र में जिसमें नेशनल पार्क है और उसको नक्सलियों का आरामगाह ऐसा कहा जाता था, वहाँ उनकी मांद में घुस करके 650 से अधिक सुरक्षा बल के जवानों ने विभिन्न दिशाओं से घेर करके अनेक दिनों के ऑपरेशन के बाद 31 नक्सलियों को ढेर किया है। वे नक्सली सभी वर्दीधारी थे। इनसे हमको AK-47, इंसास, SLR, बीजे लॉन्चर्स ये सारे बड़े ऑटोमेटेड हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ ही हमारे 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। मैं हृदय से उनको नमन करता हूं। ईश्वर उनके परिवार को भी संबल प्रदान करे। सरकार उनके परिवार के साथ, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार सदैव खड़ी होगी। साथ ही साथ 2 जवान हमारे घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। 26 तक के जो अभियान चलाया जा रहा है सर, 26 तक के नक्सलियों का खात्मा करना है, उस दिशा में ये माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है। मार्च 2026 की बात कही गई है। बस्तर के गाँव के मार्ग में, विकास के मार्ग में IED बिछा रखा गया है और इसको सब कुछ समाप्त करते हुए बस्तर की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो, बस्तर के गांवों तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर पहुँचें, इसके लिए पूरी सरकार तन्मयता से काम कर रही है।